बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को लेकर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलरफुल एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे जिसे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 टू 5 डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.18 LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB, ये पूरा का पूरा लेना है आपने, और यहां पर क्या है AN अपॉन, ठीक है, यहां पर AN अपॉन AD लेना है। ठीक, मतलब साइड लेने हैं आपको ट्रायंगल के। तो अब आपने देखना है साइड कैसे आता है बीपीटी को यूज करके, कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल होती है तो उसका साइड प्रोपोर्शन में होता है। पहले तो ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है फिर हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन, क्योंकि गिवन और टू प्रूव जो है वो क्वेश्चन में ही होता है, तो आप उसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कोशिश करा करो कि गिवन जो भी दिया हुआ है वो लिख दो। अगर समझ भी नहीं आता तब भी कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है होगा ना क्वेश्चन में। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि LM पैरेलल टू CB, LN पैरेलल टू CD, बस आप ये लिख लो। अगर आपको ABC ये ट्रायंगल नहीं लिखना आया या आपने दिमाग बात नहीं आई कि हम ये लिखें, तो बस ये जो दिया हुआ है कि LM और CB जो है ये वाला आप लिख दो, बस दैट्स इट। क्लियर हो गया? तो इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं आपको। देन टू प्रूव, ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई भी चीज प्रूव करनी है तो आपको प्रूव लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने प्रूव दिया होगा कि ये प्रूव करना है, तो बस वही देख के लिख लो। अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है, ABC का ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो ABC में क्या पैरेलल है, LM पैरेलल है, तो एक एक करके लेंगे। तो यहाँ पर क्या है ABC में, यहाँ पर आपको कलर दिख गया कि ये दोनों कलर करे हुए हैं, इनमें LM जो है वो BC का पैरेलल है। तो ट्राइंगल दिख रहा है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, सीधी सी बात बाई थ्योरम 6.1। यहाँ पर हो गया AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, यहां से थ्योरम से हो गया। दूसरे केस में क्या है आपका, इन ट्राइंगल ADC या CD जो भी लेना आप ले लो, LN पैरेलल टू CD, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जब कोई भी चीज पैरेलल होती है तो आप क्या ले सकते हो, उसका साइड का प्रोपोर्शन में ले वो, क्योंकि थ्योरम 6.1 यही कहता है। बस यहां पर भी आपने ले लिया AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। क्लियर हो गया? अब क्या चीज है इन दोनों में, कॉमन क्या पॉइंट है, ये AL अपॉन LC दोनों में एक कॉमन पॉइंट है। यानी यहां पर आपको क्या दिख रहा है, AL अपॉन LC, और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, AL अपॉन LC, ये दोनों में है। तो ये दोनों हट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। क्लियर? अब क्या करना है, क्योंकि अब जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि हमने AM को AM अपॉन AB लेना है, लेकिन हमारे पास AM अपॉन क्या है, MB है। यानी ये जो MB है हमें इसे हटाना है। अब यहाँ पर देखो MB डायग्राम में देखो, ये MB आपका है। अब ये MB जो है ये AB कब बन सकता है, जब हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, AM अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, AB। तो यानी कि मुझे इस MB में क्या ऐड करना है, AM ऐड करना है। AM हमें कहां से मिलेगा, यहां से हम ले सकते हैं। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 1 ऐड करेंगे ना तो MB ऊपर चला जाएगा, MB फिर रह जाएगा। मुझे MB तो जरूरत ही नहीं है, MB खत्म करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल लेके इसे उल्टा कर देंगे। अब उल्टा कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, EM नीचे है, EM मुझे चाहिए। अब ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, उसे कोई मैटर नहीं कर रहा, दोनों का चेंज हुआ है। ठीक है, EN डिनोमिनेटर में आ गया। अब 1 ऐड कर दो दोनों में। ठीक, तो क्या हुआ, MB अपॉन AM प्लस 1, ND अपॉन AN प्लस 1। AM यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM में आ जाएगा। तो MB प्लस AM, MB प्लस AM जो चाहिए था वो मिल गया, और ND प्लस EN हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो AB अपॉन AM, AD अपॉन EN मिल गया हमें। अब क्या करना है, इसे उल्टा करना है, फिर से रेसिप्रोकल ले लो। तो हमें क्या मिल जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? मैथमेटिक्स में सबसे बेनिफिट वाले जो काम है वो ये है कि आप इसे ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि आपके अगर उसे उल्टे करने में या सीधा करने में वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, उसी फॉर्म में आपने
आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है DE इज पैरेलल टू, ये फिगर आपको दिख रहा है, इसमें क्या है DE जो है, ये DE जो है वो पैरेलल है किसका, AC का। और दूसरे में केस में क्या है, DF इज पैरेलल टू AE। अब यहां पर क्या है, कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाता है कि कैसे हम लेंगे। तो मैं यहाँ पर कंफ्यूजन से दूर करने के लिए कलर यूज कर रही हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और सारे हटा दूंगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, बस ये आपने प्रूव करना है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया कि क्या प्रूव करना है। पहला हमने क्या करना है, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है, थ्योरम 6.1 से हम यहाँ में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल EBC एंड BDE, ये ABC हो गया और BDE ये ग्रीन पार्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सारा जो कंफ्यूजन है ना वो दूर करने के लिए सब हटा दूंगी यहाँ से। ये जो AE है ना हम उसे भी हटा देते हैं, क्योंकि वो है नहीं हमारा। DE पैरेलल टू AC है, तो ये दोनों को ही लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, DE इज पैरेलल टू AC, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये क्लियर हो गया, क्योंकि डायग्राम यही है ना कि अगर ये पैरेलल होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इनका जो साइड है रेशो इक्वल रेशो में होगा। ये आपने थ्योरम 6.1 से पढ़ा था, बस उसे ही कॉन्सेप्ट को लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या है उस चीज को इरेज कर दिया है, वो माइंड में आप इरेज करके देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या है, इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, ABE और BDF, ये दो ट्राइंगल में, अब DE को भी हम इरेज कर देते हैं। तो अब दिख गया आपको फिर से वही कि DEF इज पैरेलल टू AE, तो AD अपॉन AB, BF अपॉन FE। क्लियर हो गया, ये क्लियर आ गया कि कहां से आया ये। अब उसके बाद में हम इसे वापस इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए मैंने इसे कलर किया था, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब फ्रॉम 1 एंड 2 में से क्या आपको मिल रहा है कॉमन, BD और DA दोनों में है, तो आपने क्या लिख देना है, फ्रॉम 1 एंड 2 BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यही तो प्रूव करना था। क्लियर हो गया, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, डायग्राम थोड़ा सा आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, इसके जो जो दिया हुआ है ना उसे अलग अलग करके ड्रॉ कर दो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया। इन फिगर 6.20 DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. Show that EF is parallel to QR. तो यहाँ पर आपने क्या शो करना है कि EF जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। और किसी भी चीज को पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर हम इसे प्रूव कर दें कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ, ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पैरेलल कैसे, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। बस यहाँ पर हमने वही करना है। तो क्या क्या दिया है वो लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल PQR और POQ में DE जो है वो पैरेलल है और DF और OR जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे EF इज पैरेलल टू QR, प्रूव करना है हमने। अब कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल APQ, अगर मैंने लिया कौन सा, ये वाला ट्राइंगल आपको कलर दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल को हमने लिया, यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं DEF को। अब देखो कौन सा पैरेलल हो गया, ED इज पैरेलल टू QO, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। क्लियर। अब उसी तरह यहाँ पर भी नेक्स्ट केस में इन ट्राइंगल POR, यहाँ पर इसमें कौन सा है, DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, यहाँ DF जो है वो पैरेलल है OR के, यहाँ क्लियर। तो PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को ले लो, तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, PD अपॉन DO दोनों में कॉमन है, तो उसे हटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और हेंस जो थ्योरम 6.2 से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। तो हेंस फ्रॉम थ्योरम 6.2 EF इज पैरेलल टू QR। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।